ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी अव्यक्ति मास में अव्यक्ति दिवस पर बाबा के घर में पहुँचे हैं। बाबा ने हम सभी बच्चों की कितने वर्षों से अथक पालनाएं की हैं। जो पुराने बाबा के बच्चे हैं उन्होंने बहुत समीप से अनुभव किया है। साकार बाबा की 33 वर्ष पालना मिली और अव्यक्त होने के बाद बाबा ने अपने संपूर्ण रूप से पिछले 44 वर्षों से हम सबकी पालना की। मेरा तो प्रैक्टिकल में बाबा के साथ का बहुत समीप का अनुभव रहा। ड्रामा अनुसार बाबा के साथ बैठकर बाबा जो महावाक्य उच्चारण करते मुझे उनको लिखने की सेवा मिली। आज से 38 वर्ष पूर्व जब मैंने टाइप सीखी, उसके पहले ही दादी दीदी ने हमारी एक ड्यूटी लगाई थी, क्योंकि बाबा सबसे पहले जब मधुबन पांडव भवन के अंदर केवल हिस्ट्री हॉल था तो कभी हिस्ट्री हॉल में आते थे, कभी अपने कमरे में गद्दी पर आते थे। उस समय मेडिटेशन हॉल ओम शांति भवन नहीं बना था और बच्चे भले बहुत थोड़े होते थे, कभी 100, कभी 150, कभी 200, बहुत छोटा ग्रुप होता था। लेकिन बाबा की पधरावनी हर दूसरे तीसरे दिन होती थी। मधुबन के जो भी 50-60 भाई बहनें उस समय रहते थे समर्पित, वही बाबा से रात भर मिलन मनाते थे और कई प्रकार के डायरेक्शंस भी लेते थे। तो मेरी ड्यूटी लगी थी कि बाबा जो कुछ बोलते हैं आप लिखो। रात भर बाबा पर्सनल जब किसी से मिलते थे, बात करते थे, तो मैं बाबा के बिल्कुल साथ में बाजू में बैठ करके पूरी रात लिखता रहता था। इसलिए अव्यक्त पालना क्या है उसका मुझे बहुत अच्छा अनुभव उस समय भी होता रहा। अभी तक भी मैं देख रहा हूँ कि बाबा कितना बच्चों को प्यार से, बहुत रहम दिल की शुभ भावना से मीठी मीठी शिक्षाएं भी देते, विशेषताएं भी सुनाते, उमंग उत्साह भी दिलाते और शक्ति की सकाश भी भरते। जैसे साकार बाबा की पालना बच्चों को डायरेक्ट मिली, ऐसे ही हमने अव्यक्त रूप में बाबा को पालना देते देखा। गुलजार दादी के तन में 12-14 घंटा पूरा कंटिन्यू बैठना और एक एक बच्चे को 15-20 मिनट आधा घंटा वरदान देना, दृष्टि देना, शक्ति भरना, उनकी विशेषताएं सुनाना, तो वो साकार रूप में बाबा की अव्यक्त पालना हम सब ने 44 वर्ष ली हैं। अभी तक भी हम देख रहे हैं इतनी जो वृद्धि हो रही है देश और विदेश में, कोने कोने में बाबा के बच्चे निकल रहे हैं और बाबा से अति प्यार है। उसके पीछे भी बाबा का ये अव्यक्त स्वरूप, उस अव्यक्त पालना का ही सहयोग है। कहीं भी किसी कोने में कोई भी बच्चे बाबा को दिल से याद करते तो बाबा वहाँ पर उन्हें अपनी हाजिरी का, मौजूदगी का अनुभव करा देता, चाहे वो कहीं भी हो।
किसी भी कोने में हो। और बाबा कहते भी हैं बच्चे अभी मेरी बहुत फास्ट स्पीड है, क्योंकि तन का बंधन नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, इसलिए बहुत लाइट होकर मैं चारों तरफ चक्कर लगाता हूँ। तो इतनी पालना वतन से हम सबको सकाश के रूप में मिल रही है। दृष्टि के द्वारा साकार में पालना मिलती है, प्यार मिलता है, शक्तियाँ मिलती हैं। बोल के द्वारा इतने दिव्य अलौकिक वरदान और शिक्षाएं मिलती हैं। और फिर बाबा प्यार से अपने हाथों से टोली भी खिलाते, ब्रह्मा भोजन भी खिलाते। तो ऐसे अव्यक्त पालना में हमने देखा कि साकार की पूरी कमी कभी भी किसी बच्चे को महसूस होने नहीं दी। अव्यक्त होते भी इतने बड़े यज्ञ को खुद ही संभाला, निमित्त दादियों को आगे रख करके भी बाबा गुप्त वेश में अव्यक्त होते भी इस यज्ञ की रक्षा, संभाल, गाइडेंस देते आए हैं। वैसे भी कहते हैं जब सूर्य और चांद छिपते हैं तो तारे, उनकी चमक चारों तरफ फैलती है। तो ये सूर्य, चांद, मम्मा और बाबा साकार जो थे वो अव्यक्त हुए और आकाश मंडल में तारों को, चैतन्य सितारों को प्रसिद्ध किया। तो इतनी सब पालना जो बाप रूप से, टीचर रूप से, सतगुरु के रूप से हम सबको मिली है। आप कई बाबा के पुराने बच्चे इसके अनुभवी होंगे। जो पहली बार आए हैं वो भी कल बाबा को देखेंगे कि बाबा का बच्चों से कितना दिल का जिगरी प्यार है और किस नज़र से, किस भावनाओं से बाबा हम बच्चों को अपने से भी ऊंचा, महान देखता है और बनाना चाहता है। उसके लिए कितनी मीठी मीठी, बहुत गुप्त इशारे के रूप में शिक्षाएं देता है। डायरेक्ट भले नहीं कहते, लेकिन इशारे में सब कुछ सिखा देते हैं, सुना देते हैं। तो बाबा की इतनी पालना तो हम सब ने ली है। और जब बच्चे बड़े होते हैं तो माँ बाप की ये भी आस रहती है कि इतनी पालना बच्चों ने ली है, अब इसका रिटर्न करें। तो हमारे माता पिता भी हम सबसे कुछ रिटर्न चाहते हैं और कहते हैं ये रिटर्न तुमको रिटर्न जर्नी के पहले देना है। वापस जाने के पहले हमको बाबा की पालना का रिटर्न देना है। तो बाबा यही चाहता है सबसे पहले तो कि जैसे दोनों बाबा लाइट हैं, एक आत्मिक रूप में लाइट है और दूसरा फरिश्ते रूप में लाइट है। दोनों ही लाइट हैं इस समय। तो अपने बच्चों से भी साकार में रहते हुए भी इतना लाइट, इतना हल्का बाप दादा हम सबको देखना चाहते हैं, क्योंकि रिटर्न यही है कि हम भी बाबा के समान पालना देने वाले बने। जो हमने लिया है हमारे भी दृष्टि से, बोल से, व्यवहारिक जीवन से, संबंध संपर्क वालों को ये भासना आए कि इनको कितनी अच्छी पालना इनको मिली है। तो एक एक बाबा के बच्चे, चाहे वो नियमित टीचर्स हैं, चाहे पुराने भाई बहनें हैं, जिन्होंने अव्यक्त पालना 10 साल, 15 साल, 20 साल ली है, बाबा उनको तो ज़रूर ये कहेगा, उनसे उम्मीद रखता है कि अब ये बच्चे मेरे बड़े हुए हैं, ये अभी बाप की पालना और भासना दें। जो कुछ इन्हें मिला है, क्योंकि इतना मिला है, जब मैं कभी अपनी डायरियों को, बुक्स को खोल करके देखता हूँ तो 44 वर्षों में बाबा ने इतना पढ़ाया है, इतना सिखाया है, इतने गुण, इतने शक्तियाँ, इतने वैरायटी रूप में ज्ञान दिया है, जो देखते ही दिल खुश हो जाता है कि वाह बाबा वाह, आपने हम सबको कितना प्यार से एक एक बात, छोटी से बड़ी तक सब कुछ सिखाई है।
हम लोग कुछ भी सीख करके नहीं आए, बचपन में आ गए और मधुबन में अव्यक्त बाबा की पालना और दीदी दादी की पालना में पले, तो सब कुछ चलना, खाना, उठना, बैठना, पहनना, व्यवहार करना, सब कुछ इन्होंने सिखाया। अब जब सीखे हैं, जो कुछ पाया है वो हम सबको देना है। तो सबसे पहले बाबा कहते हैं, मेरे समान आप बच्चे भी डबल लाइट बन जाओ। एक आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करो और दूसरा अपने लाइट के शरीर में, फरिश्ते शरीर में बार बार प्रवेश करने का अभ्यास करो। मैं आप सभी से एक शुभ संकल्प रखता हूँ कि कल का दिन विशेष दिन है, जिसको हम सब इतने वर्षों से अव्यक्त दिवस, विश्व शांति दिवस के रूप में मनाते हैं। कल शाम को तो बाबा आएंगे, डायरेक्ट हम उन सब से बाबा से मिलेंगे, लेकिन सुबह से ही, अमृत वेले से ही हम सभी अपनी लाइट की ड्रेस में रहने का अभ्यास करें, क्योंकि बोझ सबसे बड़ा ये मिट्टी की देह का ही है। इस मिट्टी की देह के कारण, इसी के संग में रहते रहते हम सब देह अभिमानी बन गए। दैहिक दृष्टि हो गई, दैहिक वृत्ति हो गई, दैहिक भावनाएं हो गई। लेकिन अगर हम इससे निकलकर कुछ समय लाइट के शरीर में, फरिश्ते ड्रेस में रहें और अपनी निराकारी स्टेज का अभ्यास करें, तो मैं समझता हूँ कई प्रकार के बोझ से हम हल्के हो जाएंगे। उड़ती कला का अनुभव होने लगेगा। तो देह का बोझ है, जवाबदारियों का, संबंधों का बोझ है, अनेक प्रकार के हमारे पुराने संस्कार हैं उनका बोझ है, फिर अनेक प्रकार के पदार्थ, वैभव, चीज़ें, वस्तुएं जो एक संग्रह की हैं उनका भी बोझ बन गया है। लेकिन इन सब के साथ साथ हम देखें, एक बहुत सूक्ष्म बोझ हम पर चढ़ता जाता है। एक और हम सभी अपने पुराने हिसाब किताब योग बल से चुकतू कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ अगर ब्राह्मण जीवन में बाबा का बनने के बाद कभी कोई अवज्ञाएं हो जाती हैं, बाबा की आज्ञाओं की अवज्ञा होना एक बहुत बड़ा बोझ है। और वो सूक्ष्म बोझ अगर आत्मा के ऊपर चढ़ता है तो आप सब समझते हो उसकी रिजल्ट क्या होती होगी। ब्राह्मण जीवन में खुशी का, शक्ति का, शांति का अनुभव नहीं होता। मन सदा उलझन में रहता है, ऐसे लगता है कि बहुत समय से बीमार है, अंदर अंदर उलझता रहता है। खुशी, शक्ति, शांति गायब हो जाती, योग भी नहीं लगता है। बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ समय मन एकाग्र हो पाता है, भटकता रहता है। और साथ साथ अगर कोई कारण से सेवा करते करते, एक बहुत गहरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम बहुत समय से सेवाएं करते आ रहे हैं और बहुत अच्छी सेवाएं की हैं, लेकिन सेवा करते करते कोई संग दोष के कारण, कोई संस्कार के कारण, माया के वार के कारण डिससर्विस हम कर देते हैं, यज्ञ की, बाबा की ग्लानि कराने के निमित्त बन जाते हैं, तो वो जो डिससर्विस है वो कई प्रकार की हुई सर्विस को समाप्त कर देती है और उसका एक बहुत सूक्ष्म बोझ आत्मा के ऊपर चढ़ता है। क्योंकि जो कुछ हमने कमाई की है, अगर हमारे किसी भी एक्टिविटी के कारण, किसी भी अवज्ञा के कारण, श्रीमत के किसी भी प्रकार के उल्लंघन के कारण, मनमत या परमत के कारण यज्ञ के ऊपर कोई कलंक आता, बदनामी होती, तो उस विघ्न को हटाने में जो तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति, समय की शक्ति बड़ों की जाती है, वो बहुत बड़ा सूक्ष्म बोझ चढ़ता है। ये बहुत कर्म की गहर फिलॉसफी है। और अगर कोई ब्राह्मण आत्माएं
समझती हैं कि हम बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं, बहुत अच्छा हमारा तीव्र पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन चलते चलते किसी भी पुराने संस्कार के वश, किसी भी पुरानी आदत के वश कोई भी विकर्म हो गया और उससे बाबा के यज्ञ को कोई हानि पहुंच गई, तो सेवाओं के बजाय जो डिसर्विस हुई उसका बहुत बड़ा बोझ आत्मा के ऊपर चढ़ता है। वो कभी भी बाबा की सेवाओं की पालना का रिटर्न नहीं दे पाता। इसलिए हर एक ब्राह्मण आत्मा को विशेष ये ध्यान रखना है, जब हम बाबा के बच्चे बने हैं तो दृढ़ता के साथ, बहुत अच्छे उमंग उत्साह के साथ बाबा की हर श्रीमत का पालन करें और उसके लिए दृढ़ता का संकल्प लें। कुछ भी हो जाए, कुछ सहन करना पड़ता है, कुछ मरना भी पड़ता है, सामना भी करना पड़ता है, लेकिन अगर आत्माएं हिम्मत रखती हैं तो बाबा उनको मदद देता है, शक्ति देता है और वो अपनी श्रीमत की पालना में बहुत दृढ़ रहती हैं। अगर श्रीमत की पालना में हम सब दृढ़ रहें, कोई भी आज्ञा की मन वचन कर्म से अवज्ञा न हो, तो आत्मा सहज डबल लाइट स्थिति का अनुभव करती है। मैं कभी कभी अपने आप से पूछता हूँ कि बाबा आपने मुझे इतनी पालना दी है, इतना स्नेह दिया है, जो भी आत्माएं मेरे संबंध संपर्क में आए मैं भी उतना ही स्नेह सबको बांट सकूं, ये रिटर्न हो जाएगा। क्योंकि बाबा ने इतना दिया है, सम्मान दिया है, स्नेह दिया है, शक्तियां दी हैं, वरदान दिए हैं, एक एक बच्चे को भरपूर किया है। समझते हो आप सभी कि हमको बाबा ने इतना सम्मान दिया है जो किसी के मान की मुझे इच्छा नहीं, जो आए उसको मैं दूं। इतना स्नेह दिया है जो कोई आत्मा का स्नेह मुझे जरूरी नहीं है, जो मेरे संबंध संपर्क में आए मैं वो रूहानी स्नेह सबको दूं। मेरी द्वारा इतनी पालना मिले, बाबा आपने मुझे इतनी पालना दी है, इतना शक्तिशाली, इतना समर्थ बनाया है, जो कोई भी कमज़ोर आत्मा आए मैं उसको हिम्मत, शक्ति, सकाश दे करके आपका बना दूं। मेरे में ना अटक जाए लेकिन आपका बन जाए। एक बहुत बड़ी शुभ उम्मीदें रखकर बाबा की पालना का हर बच्चे को रिटर्न करना है। बाबा आपने इतनी शक्तियाँ, इतना स्नेह, इतना सम्मान, इतना ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना क्या नहीं दिया है। जो कुछ दिया है, जो मेरे संपर्क संबंध में आए, जो कुछ संबंध में कहीं भी रहे, उसको कुछ प्राप्ति हो, कुछ मिले। एक बहुत ऊंची भावना रख कर के एक अंदर से लक्ष्य रहता है, तो ऐसे लगता है कि बाबा अपने समान अपने बच्चों को मास्टर दाता बनाना चाहता है। अभी मांगने का संस्कार तो खत्म हो गया। पहले भक्ति में बहुत मांगा, भगवान से मांगते रहे, देवी देवताओं से मांगते रहे, जिस मूर्ति के आगे गए कोई न कोई भावना लेकर, कोई न कोई कामना लेकर कुछ न कुछ अंदर से निकलता, ये मदद देना। लेकिन मैं समझता हूँ बाबा के सभी बच्चों को इतनी प्राप्तियाँ हुई हैं, इतना बाबा ने दिया है, जो कभी भी किसी की भी मूर्ति के आगे, किसी भी मंदिर में जाएं, किसी भी सिद्ध पुरुष के आगे जाएं, ये भावना नहीं आएगी इससे मुझे कुछ मिले। इतना बाबा ने दिया है कि उसको मेरे द्वारा कुछ मिल जाए। तो एक एक बच्चे को बाबा क्या बनाना चाहता है? अपने समान मास्टर दाता बनाना चाहता है। देने वाले बन जाओ, कुछ नहीं चाहिए किसी आत्मा से। बाबा इतना दे रहा है, इतना लुटा रहा है, इतना दिया है हम सबको, जो हम सबको दाता बन करके देते चलें, कोई से कोई अपेक्षाएं न रहें। बाबा ऐसा रिटर्न चाहता है। मैं समझता हूँ
कि अगर एक एक बाबा का बच्चा मास्टर दाता बन जाए, दृष्टि से भी दे, बोल से भी दे, अपने वाइब्रेशन से भी दे, हाथों से भी दे, जो कुछ आ जाए हाँ देता जाए, उसके पास कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि देने वाला दाता हमारा साथ है। वो जब हमको इतना दे रहा है, इतना दे रहा है, तो हम क्यों कंजूसी करें। कई लोग कभी ऐसा करते हैं तो लगता है कि इतना बाबा ने दिया है, फिर ये क्यों छिपा रहा है, क्यों रख रहा है अपने पास, क्यों नहीं बांटता है। और बाबा कहता है तुम बांटोगे तो बढ़ जाएगा। ये अविनाशी धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है। और अगर विनाशी धन भी कोई दान में दे देता है, सेवा में लगा देता है, मुझे तो एक अनुभव बड़ा वंडरफुल होता है, मैं आपको क्या बताऊं। कोई चीज़ आप दे के जाएं, रख के जाएं, और मैं किसी को दे दूं, उसी समय उठा करके तो आधा पौना घंटे बाद उसे डबल आ जाती है। तो ये एक ऐसा विचित्र अनुभव है। मैं देखता हूँ बाबा तू जितना दे रहा है, अगर मेरे हाथ भी ऐसे दाता बन जाते हैं तो अपने आप सब कुछ संपन्न भरपूर कर देता है बाबा। तो एक एक बच्चे को संगम युग पर ये रिटर्न देना है कि बाबा आपने मुझे इतना दिया है, इतना दिया है, इतना माला माल बनाया है, मैं क्या आपकी तरफ से बांटूं सबको। तो सभी बाबा के बच्चे मास्टर दाता बने, सम्मान दाता बने, स्नेह दाता बने, शक्ति दाता बने। मांगने से मरना भला, क्यों मांगे हम किसी से। सम्मान में भी इतना रहो कि कोई के मान की इच्छा ही न रहे। ऐसा श्रेष्ठ सम्मान बाबा ने दिया। बाबा कई बार कहता है मैं आप बच्चों को इतना टाइटल देता हूँ, ये सब तुम्हारे सम्मान हैं। जो बाबा के टाइटल हैं वो तुम्हारे सम्मान हैं, तुम अपने सुस्वमान में रहो। कोई के मान की इच्छा ही नहीं है। क्या मुझे कोई हद का मान देगा। बाबा कई बार मुरली में हंसी में कहते हैं आजकल मान देते हैं और लंगड़ा मान देते हैं। अभी अभी सीट पर बिठाएंगे, अभी भी नीचे गिरा देंगे। ये कौन सा मान है, लंगड़ा मान है। तो बाबा ने तो हमको 21 जन्मों की सीट दी है, और संगम युग पर एक अकाल तख्त दिया है, एक दिल तख्त दिया है, एक सेवा का तख्त दिया है। हम सब बाबा के बच्चे तख्त नसीन हैं, इतना बड़ा सम्मान मिला है। तो जो बाबा ने दिया है वो हमारे चलन से, चेहरे से, स्वरूप से दिखाई दे, मैं समझता हूँ यही बाबा की पालना का रिटर्न है। ऐसा है ना। अगर दिखाई देगा तो रिटर्न है, और अगर नहीं दिखाई दे रहा है, मान लो आज बाबा ने हमको ज्ञान दिया, ड्रामा का ज्ञान दिया, इतना ऊंचा ज्ञान है बच्चे, कोई भी सीन होती है नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। अब ये ड्रामा का इतना ऊंचा ज्ञान अगर इसका मनन करो, चिंतन करो, सुमिरन करो, तो उससे क्या हो जाएगा। अच्छा लाडो लेक रस बेगमपुर के बेफिक्र बासा। अब ब्रह्मा बाबा ने इसी ज्ञान के आधार से अपने आप को ऐसा बनाया। अब बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे कदम पर कदम रख करके मेरे समान बने। ज्ञान के आधार से, निश्चय के आधार से बाबा सदा अचल अडोल एक रस बेफिक्र बादशाह होकर के रहे। सुनी है कहानियां, मैं शार्ट में आपको बताता हूं। साकार में ब्रह्मा बाबा के सामने जितने पेपर आए हैं, आज किसी भी ब्राह्मण के आगे ऐसे पेपर नहीं हैं। इतना बड़ा संगठन है, इतने सब भाई बहनें हैं, इतनी सेवाएं हैं, सब बहुत ऊंची नज़र और ऊंची भावनाओं से देखते हैं। लेकिन जब शिव बाबा की प्रवेशता ब्रह्मा बाबा में हुई, और जब शिव बाबा ने ज्ञान देना शुरू किया, सबसे पहले काम महाशत्रु का ज्ञान दिया, घर घर में झगड़े हो गए। और इतने झगड़े हुए, इतना विरोध हुआ कि बाबा को कितने बातों का सामना करना पड़ा, अपने समाज से सामना करना पड़ा। जो इतने सत्कार की नज़र से बाबा को देखते थे, सम्मानित नज़र से देखते थे, सब बाबा को विरोधी नज़र से देखने लगे। कोर्ट कचहरियाँ हो गई, बहुत सारे केस किस्से हो गए। लेकिन बाबा अचल था, अडोल था, एक रस था, क्योंकि उसको निश्चय था ये ज्ञान किसका है, किसने ये कहा है, कौन ये कह रहा है। तो उस निश्चय के बल से बाबा बिल्कुल निश्चिंत स्थिति में रहे, जरा भी हलचल में नहीं आए।
लेकिन आज अगर हमारे सामने कोई थोड़ा सा बात आ जाए, कोई छोटा सा पेपर आ जाए, तो क्या स्थिति होती है, पूछो अपने आप से। कितना हलचल हिल जाते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, अब क्या होगा। बाबा कहता है सर्वशक्तिमान तुम्हारा साथी है। इन छोटी छोटी बातों से, चींटी जितनी बातों से तुम बच्चे डर जाते हो, घबरा जाते हो, आएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो निश्चय का जो बल था, ड्रामा का जो इतना ऊंचा ज्ञान है, नथिंग न्यू का जो पाठ है, जो बाबा ने हम सबको एक निश्चित रेखा खींच करके दी है, बच्चे विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब ये निश्चय है कि विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो छोटी छोटी बातें आएंगी, खत्म हो जाएंगी, वो हार थोड़ी खिलाएंगे। तो बाबा ने जैसे अपनी स्थिति को अचल अडोल एक रस बनाया, हर पेपर का सामना किया। सबसे बड़ा पेपर तो ये आया, 400 बच्चे जिनको बाबा ने सिंध में, हैदराबाद, कराची के अंदर पिस्ते बादाम खिलाए। कहते थे ओम मंडली माना पिस्ते बादाम। बहुत आराम से खाते पीते मौज करते, सूक्ष्म वतन में, अव्यक्त वतन में डांस करते 14 साल निकाल दिए। और जब वहाँ आए भारत के अंदर, तो सबसे पहली परीक्षा ली बेगरी पार्ट। पिस्ता बादाम तो दूर है, दाल चावल भी खाने के लिए नहीं। और इतना बड़ा पेपर कि 400 बच्चे हैं और 4 आना भी नहीं है यज्ञ के पास, और कोई सेवा में सहयोगी नहीं। तो आप समझ सकते हो कि उस समय का पेपर कितना हिलाने वाला होगा। और जो थोड़े बहुत भी कच्चे पक्के थे, वो भाग गए, भागंती हुए, उस समय चले गए। या तो ये कहा कि बाबा मैं जाके कमा के आता हूँ। बाबा कहते थे बच्चे तुम समर्पित हुए हो विश्व कल्याण की सेवा के लिए, तुम्हारी कमाई बाबा को नहीं चाहिए। तुम्हारे पास ज्ञान धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है, इस धन के पीछे तो अपने आप धन आ जाएगा। तुम इसको बांटना सीखो, ये देना सीखो। और जिन्होंने बाबा की श्रीमत का पालन किया वो सेवा पर निकले। आज देखो, ज्ञान धन बांटा, गुणों का धन बांटा, शक्तियों का धन बांटा, तो सब कुछ आ गया उसके पीछे पीछे। कोई कमी है? भरपूर कर दिया बाबा ने, माला माल कर दिया। और जो किसी उस समय थोड़ा सा संशय बुद्धि बने, क्या होगा, यज्ञ कैसे चलेगा, कौन खिलाएगा, पता नहीं, अपनी संस्था टूटी की टूटी, वो भाग गए, चले गए। कलयुग के अंदर माया खा गई। बाबा कहता था अजगर का बड़ा मुंह है, खोल के बैठा हुआ है ऐसे, कच्चा ही खा जाएगा, पकाएगा भी नहीं है। तो माया ने कच्चा खा लिया, जिन जरा भी संशय आया तो। और बाबा एकदम निश्चिंत, बेगमपुर का बादशाह, खिलाने वाला खिलाएगा, जिसके आगे तुम समर्पित हुए वो अपने आप पालना करेगा। तुमने ब्रह्मा को थोड़ी जीवन दी है, उसको दी है, वो संभालेगा। तो बाबा इतना निश्चिंत, इतना बेगमपुर का बादशाह, इतना अचल अडोल, इतना एक रस ऐसा बनाया। और अब बच्चों से अपेक्षा क्या है? बच्चे तुमने जो पालना ली है इसका रिटर्न करो, ऐसी स्थिति बना करके दिखाओ, ऐसा बन करके दिखाओ। कुछ भी हो जाए, माया कितने भी रूप से, नए नए रूप से आए, कोई भी परीक्षाएं आ जाएं, कोई भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक या प्राकृतिक, कई भी प्रकार के पेपर आ सकते हैं। किसी के सामने भी आ सकते हैं। कोई ये नहीं कहेगा मेरे आगे तो कोई आएगा ही नहीं पेपर। किसी के सामने भी कोई परीक्षा आ सकती है, लेकिन जब सर्वशक्तिमान बाबा का साथ है और ये निश्चय है, ये विश्वास है संपूर्ण, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सब हो जाएगा। दादी कहती सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। बाबा कहता है मैं बैठा हूं बच्चे, तुम निश्चिंत रहो, सब हो जाएगा। तो जब इतना निश्चिंत बाबा हम सबको बना रहा है, तो देखना है मेरी स्थिति इतनी निर्भय, इतनी निश्चिंत, इतनी बेफिक्र, इतनी अचल, इतनी अडोल, एक रस बनी है। अगर बनी नहीं है तो माना मैं अभी रिटर्न नहीं कर सकता। बाबा की पालना का मैंने रिटर्न नहीं कर पाया है। क्योंकि अगर माँ बाप अपने बच्चों को बहुत अच्छी खुराक खिलाते हैं, बहुत अच्छी पालना करते हैं, संग की भी संभाल करते हैं, उसके आराम का भी ध्यान रखते हैं, उसके भोजन का भी ध्यान रखते हैं, अच्छी पालना देते हैं, और फिर भी अगर बच्चा बार बार बीमार पड़ता है, बार बार कमज़ोर होता है, तो माँ बाप को चिंता लग जाती है, पता नहीं क्या हुआ इसको।
पता नहीं किसकी नज़र लग गई। तो बाबा भी कहता है पता नहीं इसको माया की नज़र तो नहीं लग गई। तो इसलिए माया की नज़र न लगे, हम बाबा की नज़रों में रहें और बाबा ने जो दिया है उसको पचाएं, हजम करें। क्योंकि शक्ति न बनने का कारण है अगर कोई को बहुत अच्छी खुराक खिला रहे हो। बाबा भी शुरू में बच्चों को शक्तिशाली बनाने के लिए देसी घी पिलाता था सवेरे सवेरे, लेकिन देसी घी पिलाने के बाद कहता था इनको दौड़ाओ, दौड़ करके आ जाओ। हम जब शुरू में आए तो दादी भी गर्म ठंडी के दिनों में एक बहुत अभी भी तक भी सिस्टम मधुबन की चलती है, हर ठंडी की सीजन में गोंद वाले देसी घी के बड़े बड़े लड्डू बना करके सब मधुबन वालों को, समर्पित भाई बहनों को दादियाँ देती हैं खाने के लिए। लेकिन इतना शक्तिशाली वो होता है अगर कोई बैठा रहे तो उसको हजम नहीं कर पाएगा, बीमार पड़ जाएगा। इसलिए बाबा भी कहता है मैं तुमको इतना शक्तिशाली भोजन खिलाता हूँ, तुम इसको हजम करना जानते हो? तो अगर कोई भी चीज़ शक्तिशाली खाएंगे तो उसको पचाने के लिए एक्सरसाइज करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो हजम होगी। हमको बाबा अगर इतनी ऊंची ऊंची बातें सुनाता है, इतना अच्छा भोजन दे रहा है, तो हम उसका मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, ड्रिल करते हैं, या हम वैसे खा करके सुन लेते हैं और बैठ जाते हैं, पचा ही नहीं पाते। तो ध्यान देना है कि जो कुछ बाबा हमको दे रहा है उसको मनन करें, चिंतन करें, वर्णन करें, दूसरों को दान करें ताकि वो हमारे लिए शक्ति रूपी खुराक बन जाए, हजम हो जाए। और शक्तिशाली आत्माएं, परिस्थितियां आएंगी, माया आएगी। ऐसा बाबा कई बार कहता है जितना तुम आगे बढ़ोगे ना पेपर उतना ही आएगा, रुस्तम से माया रुस्तम होकर के लड़ेगी, ये बाबा के शब्द हैं। तो जब बाबा हम सबको पहले से सावधान कर रहा है, बच्चे तुम शक्तिशाली बनोगे तो माया कोई कम है क्या, वो भी तुम्हारे सामने और बड़े रूप में आएगी। लेकिन उसको पार करने के लिए तुम सदा बाबा को अपना साथी बना करके रखना। सदा का साथ अगर होगा तो जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है, तो माया क्या कर सकती, कोई बड़ी बात नहीं, पार हो जाएंगे। तो इतना निश्चय बुद्धि होकर के इतना अचल अडोल एक रस स्थिति बनानी है एक एक को, तब सेवा का रिटर्न है। तो हमारी स्थिति द्वारा सेवा हो, हमारे व्यवहार द्वारा सेवा हो। कितनी भी आत्माएं, मान लो आज कोई निमित्त आत्माएं हैं, उनके अंडर में 5, 7, 10 सेंटर्स हैं, कहीं कहीं माया बहुत सूक्ष्म ईर्ष्या के रूप में प्रवेश करती है। अपने सेंटर का सब कुछ ध्यान रखेंगे, दूसरे सेंटर पर मुरली मिल रही है या नहीं मिल रही है, वहाँ क्लासेज ठीक चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, क्या हम उनको पालना दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं जाता। और वो अंदर अंदर वो आत्माएं अगर कमज़ोर रह जाती हैं, अगर जन्म दिया पालना ठीक नहीं दी, वो कमज़ोर रह गई, तो उसका भी बोझ जन्म देने वाले पर पड़ता है। इसलिए ध्यान ये रखना है, जिन ब्राह्मण आत्माओं को बाबा का हम सब ने बनाया माना जन्म दिया है, उनकी यथार्थ विधि पूर्वक ज्ञान और योग से पालना होनी चाहिए। सिर्फ ब्रह्मा भोजन खिला दिया वो पालना नहीं है, सिर्फ पिकनिक करा दिया वो पालना नहीं है, लेकिन बीच बीच में ये भी फैमिली टाइप आवश्यक है, करना चाहिए संगठन में। लेकिन अच्छे से अच्छी पालना ये है कि हम सब ज्ञान योग से सबकी पालना करें, रूहानियत की दृष्टि से सबकी पालना करें, ईश्वरीय स्नेह की शक्ति से सबकी पालना करें। तो बाबा ने जिस तरह से पालना की, स्थूल में भी पालना कोई बाबा ने, दादियों ने हम सबको कम नहीं दी, हर चीज़ का ध्यान रखा, एक एक चीज़ पर ध्यान गया बाबा का, दादियों का। इसके पास कुछ पहनने का है या नहीं है, इसके पास ठीक कपड़े हैं या नहीं है, रहने की व्यवस्था ठीक है या नहीं है, एक एक चीज़ पर स्थूल में भी ध्यान दिया। लेकिन सूक्ष्म में ये योग में आते हैं, ये क्लास करते हैं, ये टाइम पर समय पर उठते हैं, एक एक बात पर नज़र रखें। और इतना पहरा देते थे कि कोई भी बाबा का बच्चा बन करके कहीं पर भी किसी के संग में आकर के किसी भी कारण से हार न खा ले, संग दोष में ना आ जाए, इसके लिए बहुत ध्यान, बड़ों का भी ध्यान रहता था, हम सबको भी ध्यान रखना है।
कि न मैं खुद संग दोष में आऊं, न कोई को किसी के संग में जाने दूं। अगर हम अच्छे संग में हैं तो बाबा हम सबको एक स्लोगन देता है, बच्चे जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे, जैसी मेरी वृत्तियां होंगी वैसी सबकी बन जाएंगी। तो बाबा ने हम सबको जैसा लायक बनाया है, जिन गुणों से लायक बनाया है, अगर वो गुण हमारे जीवन में प्रैक्टिकल हैं तो गुणों से और कर्मों से लोगों को प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं, उनकी पालना होती है। इसलिए पालनहार आत्माओं को ध्यान रखना है, अपनी एक एक अमृत वेले से रात्रि तक की जो श्रीमत है, जो मर्यादाएं हैं, उन पर चल करके दिखाना है। ये नहीं है ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, मधुबन में ऐसा होता है, बड़े ऐसे करते। बाबा कहता है कोई कुछ भी नहीं, कुछ भी कर रहा है। हर एक बाबा के बच्चे को एक ही स्लोगन, चाहे वो साकार में आया चाहे अव्यक्त में आया, हर एक को एक ही स्लोगन बाबा ने दिया है, सी फादर फॉलो फादर। कभी भी किसी मुरली में नहीं कहा सी सिस्टर सी ब्रदर। किसी भी भाई बहनों को देखना या दीदी दादी को भी देखना, बाबा ने कभी किसी मुरली में ऐसा नहीं कहा। कभी कभी कहता है, अभी पिछली मुरली में कहा कि अगर कोई राय लेनी है, कोई कमजोरी है, कोई संस्कार है, महारथियों से सहयोग ले सकते हो, सहयोग ले सकते हो, लेकिन उनको फॉलो नहीं करना। फॉलो एक बाबा को करना है। तो ब्रह्मा बाबा ने जो कुछ किया, हम सबको अव्यक्त रूप में सब कुछ सुनाया है। आप अव्यक्त वाणियों का अगर गहराई से अध्ययन करेंगे तो साकार की हर एक्टिविटी का वर्णन स्वयं बाबा ने अपने मुख से अव्यक्त रूप में वर्णन किया है। बाबा कैसे एक अथॉरिटी होते हुए भी नम्रचित रहा। इतनी बड़ी अथॉरिटी था लेकिन इतना निर्माणचित था, इतना फ्राक दिल था लेकिन इतना इकोनॉमी से चलता था, इतना पिता का स्वरूप था लेकिन फिर कभी कभी शिक्षा देने में, समझाने देने में, बच्चों को सुधारने में सतगुरु का भी रूप ले लेता था। तो इसलिए बाबा के हर पार्ट को, बाबा की हर विशेषता को हम सब फॉलो करते चलें, कदम पर कदम रखते चलें। यही बाबा को रिटर्न चाहिए। जो कुछ बाबा ने किया, कैसे एक नामी से रहा, इकोनॉमी से रहा, कुछ भी हो, बाबा कहते थे बच्चे सेवा के लिए साधन है, अपने लिए साधन नहीं है। कोई भी साधन आया, गाड़ी आई, मकान बना, कोई चीज आ गई, ये सब सेवा के लिए है, सेवा के लिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं है। इसको बेहद में लगाओ, हद में नहीं फंसो। तो कोई भी साधन सुविधाएं ब्रह्मा बाबा ने खुद स्वीकार नहीं की और सब सेवाओं में समर्पित किया, सब सेवाओं में लगाया। और लगाने के बाद कभी भी मैं नहीं आया, मैंने किया। मैं और मेरेपन का बोझ सबसे बड़ा बोझ है। मैंने किया, मैं करता हूँ, मेरी बुद्धि की कमाल है। कई बार ये मेरापन जो है, मेरी बुद्धि जो है, उसका अहंकार सूक्ष्म आ जाता है। उससे भी ब्रह्मा बाबा निरहंकारी होकर के रहे। आज कोई मेरे से प्रश्न कर रहा था कि जब बाबा ने कहा निराकारी निर्विकारी, तो निर्विकारी में तो पांचों विकार आ जाते हैं, फिर उसके बाद निरहंकारी शब्द अलग से यूज क्यों किया गया? क्या निर्विकारी में निरहंकारी नहीं है? लेकिन बाबा की ये विशेषता रही कि वो संपूर्ण निर्विकारी बनने के बाद भी इतना निरहंकारी था कि मैंने इस विकार का त्याग किया है, मैं योगी आत्मा हूँ, उसको भी कभी वर्णन नहीं किया। तो वो भी कभी भी बोल में भी नहीं आया, नहीं तो उसका भी अहंकार दिखाई देता है, उससे भी निरहंकारी बन गया। त्याग का भी त्याग। इसलिए कोई भी विकार को अगर हम छोड़ रहे हैं, कोई भी चीज़ का अगर मैंने त्याग किया है, कोई मैंने सेवाएं की हैं, कोई मेरी विशेषताएं हैं और मेरी कोई महिमा हो रही है, बाबा ने उसको कभी भी स्वीकार नहीं किया। बच्चों की महिमा है, कभी कहेगा ये बाबा कराने वाला है, करन करावनहार बाबा है, ये बच्चे कुछ नहीं करता। और कभी कहेंगे बच्चे सब कुछ करते हैं, बाबा नहीं करता। इससे तो कुछ भी प्राप्ति नहीं होती।
इतना निरहंकारी बन करके, इतना निर्माण चित्त बन करके, सब कुछ करके अपने आप को छिपाया, अपने आप को कहीं भी आगे स्टेज पर प्रत्यक्ष नहीं किया। ये ब्रह्मा बाबा की नंबर 1 विशेषता रही और इसी से लिए वो नंबर 1 बन गया। आज कोई भी व्यक्ति कुछ थोड़ा सा भी करता है, कितना वर्णन कर देता है, कितना दिखाता है, कितना बड़ा बायोडेटा बना देता है। इतना वर्णन करे, कई पेज में बायोडेटा बन जाता है, ये किया, ये किया, ये किया, ये करता है। लेकिन बाबा का बायोडेटा है कोई? ब्रह्मा बाबा का बायोडेटा आप लोगों ने सुना है क्या कभी? लेकिन आज उसके ही बायोडेटा की हम सब वर्णन कर रहे हैं। कितने कर्म, कितने श्रेष्ठ कर्मों का गायन कर रहे हैं, कैसे कैसे कदम ब्रह्मा बाबा ने रखे हैं। वंडरफुल है। आज इतने यज्ञ की जो वृद्धि हो रही है, जो इतना विस्तार हो रहा है, सब कुछ करके अपने आप को छिपाया, इतना गुप्त रखा हुआ है। अव्यक्त रूप में 44 वर्ष वतन में बैठ करके शिव बाबा का साथी बन करके यज्ञ की पालना कर रहा है, यज्ञ की वृद्धि कर रहा है, इतना बड़ा विस्तार हो रहा है। कौन कर रहा है सब? कोई को दिखाई नहीं देता, लेकिन करने के बाद भी कभी भी कहीं वर्णन में नहीं आया कि ब्रह्मा बाबा ने किया है। लेकिन उसके फल स्वरूप आप देखेंगे, आधा कल्प से आधा कल्प तक सभी ने भगवान की जगह पर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। इसी आत्मा के पार्ट को सबने समझ लिया, ये भगवान का ही पार्ट है। संगम पर जो ब्रह्मा की आत्मा ने इतने वर्ष तक ज्ञान सुनाया, इतने वर्ष तक पालना दी शिव बाबा के साथ रहकर, उसके फल स्वरूप उसको भक्तों ने आधा कल्प क्या पूरा ही समय भगवान को श्री कृष्ण के रूप में ही माना है। तो इसलिए उसको रिटर्न तो मिला है भक्ति के अंदर, लेकिन संगम पर इतना गुप्त, इतना त्यागी, इतना तपस्वी, इतना सेवाधारी बन करके हम बच्चों की पालना की है। अव्यक्त रूप में इतना समय पालना की है। अभी बाबा हम सब से यही उम्मीद रखता है, बच्चों को जो मैंने दिया है, इनके चलने से, इनके बोलने से, इनके व्यवहार से, इनके हर कर्म से दिखाई दे कि इनको किसकी पालना मिली है। यही रिटर्न है। तो हम सबको बाबा को ऐसा रिटर्न देना ही है। ठीक है, देंगे ना सभी? तो कल के दिन विशेष अमृत वेले से डबल लाइट स्टेज का अनुभव करना। सवेरे से पहन लेना उस ड्रेस को, आवाज में आने की इच्छा ही नहीं होगी। अंतर्मुखी सदा सुखी, एक बाबा से मिलते रहो, बाबा की सकाश लेते रहो और सबको देते रहो। तो बाबा की सकाश ऐसे आएगी डायरेक्ट आपके ऊपर और आपकी दृष्टि से चारों तरफ फैलने लगेगी। यही मनसा सेवा हो जाएगी। तो हम सब अव्यक्त पालना का जो इतना पाया है, पा रहे हैं, उसका रिटर्न अवश्य देंगे। ठीक है? ओम शांति।